नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज सवालों से नौटंकीबाज केजरीवाल को सुलगाएंगे, जिन्होंने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया है। दिल्ली का हाल कुछ दिनों में बेहाल होने वाला है। सरकार के हालात ऐसे हो गए हैं कि केजरीवाल के पास सरकारी कर्मचारी हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अधिकारी, किसी को सैलरी देने का पैसा भी नहीं बचा है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर जोरों शोरों से लगाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केजरीवाल सबसे ज्यादा कूदते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन बांटकर अपना चेहरा चमकाते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को सैलरी तक देने के पैसे नहीं हैं। कर्मचारी तंग आ गए हैं, जिससे अब दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार का खजाना हुआ खाली? क्या कर्मचारियों को सैलरी देने का भी नहीं बचा पैसा? क्या मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को नहीं मिल रही सैलरी? क्या घोटाले से केजरीवाल ने दिल्ली को किया बर्बाद? इन सवालों ने दिल्ली की जनता की टेंशन हाई कर दी है। वो जनता जिसने केजरीवाल को फ्री के लालच में एमसीडी भी सौंप दी। लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो जनता भी हैरान होने के साथ साथ परेशान हो गई, क्योंकि अगर दिल्ली का खजाना खाली हो जाता है तो जनता को उसकी मार झेलनी पड़ती है। महंगाई बढ़ जाएगी, टैक्स ज्यादा वसूल जाएगा, मजे सरकार मारेगी और हालात टाइट दिल्ली की जनता के होंगे। आगे ये बताएं कि कैसे दिल्ली सरकार का खजाना खाली हुआ और केजरीवाल को बेनकाब करें। उससे पहले बीजेपी की तरफ से आरोप लगाते हुए क्या कुछ खुलासा किया गया है, तो ये भी बताते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सबसे बड़ा खुलासा तो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट के झूठ पर कर दिया। उन्होंने केजरीवाल की इस घोषणा को फर्जी करार दिया। सचदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मोहल्ला क्लिनिक में 450 टेस्ट होंगे। पहले 212 टेस्ट किए जाने का दावा किया जाता था। मुख्यमंत्री की घोषणा सुनने में अच्छी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पिछले 2 माह से मोहल्ला क्लिनिकों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेस्ट के लिए लैब को भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो पहला खुलासा तो ये है कि मोहल्ला क्लिनिक दिखावे के लिए बनाए गए हैं। यहाँ टेस्ट की सुविधाएं पहले से बंद पड़ी हैं। तो दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ केजरीवाल को गालियां दे रहा है। क्यों? क्योंकि काम के बदले वेतन नहीं मिल रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सफाई कर्मचारियों को भी उनकी सैलरी वक्त पर नहीं दी जा रही है। विज्ञापन के नाम पर करोड़ों अरबों लुटाए जा रहे हैं। सैलरी खजाने को या तो घोटाले से लूटा जा रहा है या फिर विज्ञापनों पर लुटाने के लिए, फिर चाहे दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम क्यों ना करे। इसी पर बड़ा खुलासा करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिड़ूनी ने कहा कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि दिल्ली में सरकारी और निजी कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों को वेतन मात्र 2,000 रुपए क्यों दिया जाता है। डॉक्टर अपनी जेब से मोहल्ला क्लिनिक में जरूरी सामान खरीद रहे हैं, इन्हें भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के विधायकों ने 17 मोहल्ला क्लिनिक में जाकर पड़ताल की है। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अब केजरीवाल सामने आए और घोटाले की असलियत बताएं, क्योंकि इसके साथ ही ये भी खुलासा हो गया है कि केजरीवाल ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो अब तक 520 क्लिनिक ही खोले गए, उसमें से भी 72 बंद हो गए हैं। तो ये नौटंकीबाज दिल्ली को घुन की तरह खोखला कर रहा है और कुछ ही दिनों में दिल्ली की जनता को इसका सबक भी मिलने वाला है। तो चलिए अब ये बताते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली का खजाना खाली हो गया, क्योंकि टैक्स भी बराबर वसूला जा रहा है, फ्री की सुविधाएं भी अब चंद लोगों को ही मुहैया करवाई जा रही है। तो कैसे केजरीवाल दिल्ली के लिए घुन बने, बताते हैं। खजाना खाली होने का पहला कारण है शराब घोटाला। दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति की तुलना में 2021-22 में मनीष सिसोदिया की लाई गई नीति के तहत शराब विक्रेताओं को रिटेल मार्जिन में 989% की वृद्धि हो गई। यानी नई शराब नीति लाए जाने के बाद शराब कारोबारी लगभग 1000% का मुनाफा कमा रहे थे। वहीं सरकार को नई नीति से राजस्व का घाटा हो रहा था। तो ये एक उदाहरण के जरिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल आरके ब्रांड की शराब की 750 मिलीलीटर बोतल पर कारोबारी पुरानी नीति के तहत 33.35 रुपए कमा रहे थे, लेकिन नई नीति के तहत इसी बोतल पर कारोबारी 363.27 रुपए कमा रहे थे, यानी हर बोतल पर 330 रुपए ज्यादा। अब नई नीति से सरकार को कैसे घाटा हुआ, ये देखिए। पुरानी नीति के तहत सरकार को 530 रुपए की एक बोतल पर 223.89 रुपए मिलते थे। नई नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी होलसेल प्राइस का सिर्फ 1% कर दी गई।
यानी ग्राहकों को 560 रुपए में मिलने वाली बोतल पर पुरानी नीति में सरकार को जहां 223.89 रुपए मिलते थे, वहीं नई नीति में एक्साइज ड्यूटी होलसेल प्राइस का सिर्फ 1% कर देने से सरकार को सिर्फ 1.88 पैसा एक्साइज ड्यूटी मिली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कितना बड़ा शराब घोटाला हुआ और राजस्व को कितना नुकसान पहुंचाया गया। कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का दैनिक नुकसान होता था। इससे पता चलता है कि नई शराब नीति से 2000 से 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले के साथ साथ ही डीटीसी बस घोटाला भी सामने आया। केजरीवाल के इस घोटाले की वजह से ही सरकार को भारी नुकसान हुआ। दरअसल दिल्ली सरकार पर डीटीसी 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। शिकायत में कहा गया कि 1000 लो फ्लोर BS4 और BS6 बसों के लिए जुलाई 2019 में खरीद बोली और मार्च 2020 में BS6 बसों के लिए सालाना रखरखाव के अनुबंध के लिए लगाई गई दूसरी बोली में अनियमितताएं हुई हैं, यानी बड़े लेवल पर गड़बड़ियां की गई। जितना फायदा इन बसों से दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया है और सरकारी खजाना भी लुट गया। एक दो नहीं, ऐसे तमाम घोटाले हैं जिन्हें केजरीवाल सरकार ने शातिर तरीके से अंजाम दिया। घोटाले का पैसा लड़कारी खजाने से लूटा, जनता को पागल बना दिया। फिर चाहे बात मनीष सिसोदिया के फर्जी शिक्षा मॉडल की करें, कहने को केजरीवाल ने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, नए स्कूलों के नाम पर फंड जारी कर दिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुराने स्कूलों की मरम्मत करवाकर ये दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों का निर्माण किया है। यही हालात स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक एक भी नए अस्पताल का निर्माण नहीं किया गया है। सिर्फ उन्हें अस्पतालों में मरम्मत करवाकर ये दिखाया जा रहा है कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार में बने हैं। कई RTI में केजरीवाल की खोखली पॉलिसी बेनकाब भी हो चुकी है, जिससे साबित हो रहा है कि केजरीवाल ने बहुत ही शातिर तरीके से दिल्ली के खजाने को लूट लिया। विभागों में अपने लोगों को तैनात कर उन्हें मोटी सैलरी पर रखा। हाल ही में DDCD चेयरमैन जैस्मिन शाह की बर्खास्ती का मामला भी सुर्खियों में चला था। उस एक्शन से खुलासा भी हो चुका है कि केजरीवाल ने अपने लोगों को आयोग बनाकर सैलरी पर तैनात किया, मोटी रकम उन्हें दे रहे हैं और पर्दे के पीछे उनसे पार्टी के लिए काम करवा रहे हैं। खैर, अब इस खुलासे के बाद दिल्ली की जनता हैरान हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल TV। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।